आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीना नामुमकिन है, वरन है ही नहीं, आसानी नहीं है। पवित्र आत्मा के बगैर इंसान जीवन नहीं जी सकता है। और हम जाने कैसे कि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में है। देखो, पवित्र आत्मा का ना एक गुण है कि पवित्र आत्मा अपने वचन के विरुद्ध, प्रभु के वचन के विरुद्ध जाकर कभी काम नहीं करता। इस बात को कभी मत भूलना। वचन में लिखा है, झूठों से परमेश्वर नफरत करता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि पवित्र आत्मा आपको झूठ बोलने के लिए कहे कि झूठ झूठ बोल दे। नहीं, चाहे नुकसान हो रहा हो, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हो रही हो, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आपको तकलीफ से बाहर निकलने के लिए सामर्थ प्रभु देगा, रास्ता प्रभु निकालेगा, पवित्र आत्मा निकालेगा। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा कभी आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कहेगा। झूठ बोलने के लिए जो कहता है वो शैतान है। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। और जब प्रभु बात करता है वो कभी अपने वचन के विरुद्ध में जाकर बात नहीं करता। त्रिएक परमेश्वर है वो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं स्वर्ग में जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ और वहां से तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें मेरी और मेरे पिता की बातों में से सिखलाएगा, जो तुम्हें तैयार करेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, इस पृथ्वी के जीवन को जीने में तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें स्ट्रांग करेगा, तुम्हें सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा, तुम्हें आत्मा से भरेगा, तुम्हें गहरी गहरी बातों में लेकर जाएगा और सिखाएगा, होने वाली बातें तुम पे प्रकट करेगा और तुम्हारे द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बड़े बड़े काम होंगे। पवित्र आत्मा के बिगड़ देखो जीवन जीना नामुमकिन है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा अगर यीशु की जिंदगी में नहीं होता ना, तो यीशु भी परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकता था। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जैसे ही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतरा सामर्थ्य रूप से, तो उसी दिन से इतिहास बदल गया। यीशु की सेवकाई उसी दिन शुरू हुई थी जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा था। इस बात को मत भूलना। और पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, देखो, पवित्र आत्मा उसके अंदर, उस इंसान के अंदर तुरंत आ जाता है जब एक इंसान अपने पापों से पश्चाताप करता है और एक नया जीवन जीने की इच्छा रखता है और बदलना चाहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का ही काम है, वो हमें कायल करता है। देख, तूने झूठ बोल दिया, माफी मांग, तुझे झूठ नहीं बोलना है। ये पवित्र आत्मा का काम है। हमें मन में याद दिलाता है, मन में बेचैन करता है, तूने गाली बक दी, तूने व्यभिचार कर लिया, तूने गलत सोच लिया उस बहन के बारे में, तूने गलत सोच लिया उस भाई के बारे में, तूने गलत विचार किया उसके धन को इस्तेमाल करने को लेकर, तूने गलत विचार किया उसको लूटने को लेकर। जब हम अपने मन में ऐसे विचारों को देखते हैं जो हमें बुराई को करने से रोकता है, वो ही पवित्र आत्मा का काम है। ध्यान रखना। जैसे ही अगर आप झूठ बोलने को होते, आपके मन में बेचैनी आती है, कहीं नुकसान ना हो जाए, नहीं यार प्रभु ने मना करा है, तो ये पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि झूठ नहीं बोल। चाहे भले ही आप आवाज नहीं सुन पा रहे हो कि झूठ मत बोल, लेकिन अब आपके मन में जो बेचैनी हो रही है, कैसे झूठ बोलूंगा यार, गाली नहीं बकनी है, गलत संगति में नहीं जाना, नहीं यार बियर नहीं पीनी है, अपने पति की अधीनता में रहना है, यार अपनी पत्नी को मारना नहीं है। ये पवित्र आत्मा का काम है। और जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हो, विश्वास करने के साथ साथ आप मन फिराते हो, पश्चाताप करते हो, तुरंत पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में एंटर कर लेता है। किसी की जिंदगी में पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, जैसे हम कह सकते हैं कि गैर भाषा का वरदान, अन्य भाषा, इसके द्वारा भी हम जान सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर है। और दूसरा, हमारे गुणों के द्वारा, जैसे मान लो एक भाई है, दो भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। अब दोनों ही बहुत ज्यादा बुरे पापों में लिप्त थे, चक्कू छुरी मारना, गाली गलौज करना, बुराइयां करना, व्यभिचार करना और चोरियां करना, दोनों भाई। अब दोनों ने पश्चाताप किया। जैसे ही उनको प्रभु के बारे में पता चला, उन्होंने पश्चाताप किया। उनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, मृत्यु दंड के योग्य हैं, अधोलोक की आग के योग्य हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य को कभी देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे जब उन दोनों भाइयों की जिंदगी में ये प्रभु का डर आया, तो उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से मांगा। जब उन्होंने पश्चाताप किया, तो दोनों की हृदय में पवित्र आत्मा आया। एक ने गैर भाषा, एक के ऊपर इस तरीके से उतरा कि उसने गैर भाषा उसको गैर भाषा का वरदान प्रभु ने दिया, और वो ना चाहकर भी पवित्र आत्मा उसकी जुबान को अपने नियंत्रण में करता है और वो गैर भाषा बोलने लगता है। और दूसरा भाई है जिसके ऊपर गैर भाषा का प्रकटीकरण नहीं हो पाया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रकटीकरण हो पाया है। समझना,
पवित्र आत्मा की सामर्थ कई प्रकार से काम करती है, गैर भाषा के प्रति भी, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के प्रति भी, और एक जिंदगी में एक अद्भुत बहुत अच्छे बदलाव को प्रति भी। ध्यान रखना। तो पहले वाला भाई है जो वो गैर भाषाएं बोल रहा है, और जो दूसरे वाला भाई है वो प्रभु के गुणों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है, पवित्र जीवन को प्रकट कर रहा है। और दोनों ही भाई, जिसको गैर भाषा मिली है और जिसको गैर भाषा नहीं मिली है, दोनों ही भाई की जिंदगी में पवित्र आत्मा है, और दोनों ही अपने कामों से पवित्र आत्मा के कामों को प्रकट करते हैं। जब उनको दोस्त बोलते हैं चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गलत और गंदी चीजें देखने के लिए, तो दोनों भाई मना कर देते हैं। जिस काम को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर पवित्र आत्मा है। चाहे एक को गैर भाषा मिला है, चाहे दूसरे को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा दोनों के अंदर है। लेकिन दूसरे वाले भाई का जो एक समय आएगा जब वो अपने आप को पूरी रीति से और खाली करेगा और पवित्रता में बढ़ता जाएगा, तो प्रभु उसको भी अपनी गैर भाषा से और वरदानों से, अपनी सामर्थ से और भरेगा। ये तरीका है। जब तक पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं है ना, जब तक पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय में नहीं बसाते हैं, जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तब तक जिंदगी में बदलाव आ ही नहीं सकते हैं। अगर आ सकते हैं ना, तो पवित्र आत्मा को धरती पर भेजने की जरूरत नहीं होती, फिर तो ऐसे ही निपटाया जाता सब कुछ। पवित्र आत्मा ही हमें गहरी गहरी बातें सिखाता है, पवित्र शास्त्र को समझने की हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मनुष्य को सिद्धता में बढ़ाने के लिए और पाप से दूर रखने के लिए, प्रभु के साथ एक मन एक आत्मा करने के लिए और अनंत जीवन को पाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सृजा गया है, रचा गया है। मेरे भाई और बहनों, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब अब कहने का मतलब यह है कि अगर हम पश्चातापी हृदय के नहीं है, मन फिराना नहीं चाहते हैं पापों से, बुराइयों से, तो ध्यान रखना हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जब हम ढिठाई में चलते हैं, या पवित्र जीवन जीने से इनकार करते हैं, या पाप में हाथ मिलाते हैं, या मनुष्य को खुश करने के लिए प्रभु को नाराज कर देते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़कर प्रभु को दूर हटा देते हैं, या अपने प्रेमियों को चुन लेते हैं, या अपने ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो हमें पाप में डालने के लिए कहते हैं, जो हमें मूर्ति पूजा करने के लिए कहते हैं, या जो हमें गलत और गंदे काम करने के लिए कहते हैं, अगर हम उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, चाहे बपतिस्मा भी ले रखा हो हमने, तब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। ध्यान रखना। चाहे हमने बपतिस्मा ले रखा हो, चाहे हम पास्टर भी हैं, अगर हम पाप के साथ हाथ मिला रहे हैं, व्यभिचार के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो इन चीजों से दूर रहेगा और आत्मा की वो आवाज को सुनेगा, चाहे वो कानों के द्वारा हो, चाहे वो मन के द्वारा हो। चाहे मन में आपको आत्मा बेचैन कर रहा है, कचोड़ रहा है कि नहीं व्यभिचार मत कर, उस लड़की को देख भी मत, नहीं चोरी मत कर, उसके पैसों पे, धन पे नजर मत डाल, नहीं उसको फंसा मत, इसको इस गलत तरीके से इस्तेमाल मत कर, गाली गलौज मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, चुगली मत कर, निंदा मत कर, गाली गलौज मत कर, उसके अंदर बुराई मत खोज। पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार मन में कचोड़ेगा। अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो हमें आवाज भी आएगी, मत कर, मत जा, ऐसी संगति में मत जा, ऐसी पार्टीज में मत जा जो पाप से भरी है, ऐसी संगति में ऐसे लोगों के साथ बातचीत मत कर जो व्यभिचार के लिए तुझे पुकारते हैं और बुलाते हैं। पवित्र आत्मा रोकेगा। वचन सबके लिए एक सा है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम झुकेंगे, क्षमा करेंगे, दया करेंगे, अनुग्रह करेंगे। चाहे सामने वाला 100% गलत है, चाहे वो 10 चांटे मार रहा था, चाहे वो 10 बुराइयां कर रहा था, तब भी हमारे हृदय से एक आवाज आएगी, तेरे पाप क्षमा हुए, तुझे माफी मिले, प्रभु तुझे क्षमा करे, प्रभु तुझे बुद्धि दे, प्रभु तुझे ज्ञान दे, प्रभु तुझे अपना डर दे, प्रभु तुझे अपने पास अपने काम के लिए बुलाए, तो प्रभु की सेवा में आए, प्रभु तुझ पर दया करे, अच्छे शब्द निकलेंगे, प्रभु तुझे आशीष दे। अगर कोई श्राप भी दे रहा है, अगर कोई बुरा भी बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, अगर हम सही हैं, हमारे सही होने के बाद भी अगर हमारे ऊपर 36 उंगली उठाई जा रही हैं, चाहे घर की बात है, चाहे बाहर वाले उठा रहे हैं, चाहे बाहर वाले उठा रहे हैं, चाहे घर वाले उठा रहे हैं, कोई भी उठा रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा हृदय नम्र और दीन रहेगा और चुप लगाएंगे और अपने काम को, अपने न्याय को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। ये नहीं कि अच्छा तू मेरे पे दोष क्यों लगा रही है, तू होगी ऐसी, तू होगा मेरा तू होगा ऐसी, अपने पति तक को तू ही ऐसी होगा, मैं तो नहीं करती, तू ही करता होगा, तेरी माँ करती होगी, बहुत सारी चीजों को लेकर तेरी माँ दोष लगाती है, तेरी माँ ही सारा काम करती है। बहुत बार, कई बार एक पत्नी भी अपने मुंह से ऐसे गलत अंगीकार करती है प्रभु को जानने के बाद भी। बहुत बार एक पति भी अपने पत्नी के बारे में ऐसे गलत अंगीकार करता है प्रभु को जानने के बाद भी, जो नहीं करने चाहिए। हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पति गालियां भी बक देता है अपनी पत्नी को,
पत्नी के घराने तक को गालियां बक देता है, पति से सहन नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में बहुत बार आया है कि पति अपनी पत्नी को इतनी गलत और गंदे तरीके से मारता है कि उसको घर से भी भगा देता है। ऐसी हालत कर देता है कि जो अन्य जाति भी नहीं, अन्य जाति की तो चलो बात अलग है, वो तो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं तो हम ऐसा काम क्यों करें। अपनी पत्नी से 36 का आंकड़ा रख रहे हैं और बाहर वाली औरत के साथ हम बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। ये प्रभु का गुण नहीं है। हमने धोखा दिया है अपने आप को, हमने अपने आप को धोखा दिया है बपतिस्मे को लेकर। और पति लोगों का झट क्रोध कर देना, प्रभु को जानने के बाद भी झट क्रोध कर देना, दोष लगा देना, बुराइयां कर देना, कमियां निकालना, अपने अंदर की कमियों को ना देखकर वरन अपनी पत्नी के अंदर कमियों को खोजना, अपने बच्चों के अंदर कमियों को खोजना। और बच्चे भी अपने माता पिता के अंदर कमियों को खोजते हैं। अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को नहीं जानते कि वो कितने ढिठाई में चलते हैं, कितनी कमियां निकालते हैं, कितने पाप में डूबे हुए हैं, कितने व्यभिचार में, कितने गलत और गंदे काम में, कितने समय चुराने वाली गंदी आत्मा में डूबे पड़े हैं। फोटोज, टीवी, सीरियल्स, एल्बम्स, इन सब चीजों के अंदर डूबे हुए हैं। जब उनको करेक्ट किया जाता है तो अपने माँ बाप को ही डांट बैठते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि जब हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा है तो पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है। जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में है तो हमारी गलती का एहसास कर रहा था कि तूने पाप कर दिया, इससे पहले कि शैतान तुझे फटके, इससे पहले कि तू फटके में तू नुकसान उठाए, तो पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले और मेल मिलाप कर ले, झुक जा, माफ कर और माफी मांग। ये पवित्र आत्मा का काम है, जैसे कि यीशु के जीवन के द्वारा हम देखकर सीख सकते हैं। और पवित्र आत्मा के बगैर हम काम, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, हमारे छुटकारे नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा के बगैर हम आश्चर्य कर्म नहीं कर सकते, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते। पवित्र आत्मा के बगैर हम, मेरे भाई और बहनों, प्रभु के पास भी नहीं आ सकते। पवित्र आत्मा ही है जो हमें पाप से दूर करके प्रभु के पास लेकर आता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें शैतान पर जय पाने का हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें शैतान पर जय पाने की वो बातें सिखलाता है, समझाता है कि हमने शत्रु पर जय पाई है, व्यभिचार पर जय पाई है, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार, ऐसे शैतानी सभी कामों पर हमने जय पाई है। ये पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, बतलाता है और मुंह से अंगीकार करवाता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस जिंदगी को सही से जीने में, पवित्रता, सच्चाई, खराई में चलाने में हमारी मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा के अलावा और कोई आत्मा नहीं है जो हमें प्रभु के पास लेकर आए, जो हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद सहायता करे। दूसरा तो सिर्फ दुष्ट आत्मा है। तो मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बगैर हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। क्योंकि देखो, उदाहरण के तौर पर आज कितना विरोध था संसार में, क्या उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है? अगर पवित्र आत्मा होता तो आज वो मसीह लोगों को नहीं मारते, आज वो अपने घर में पी कर नहीं घूमते, आज वो दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठाते, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। लेकिन पवित्र आत्मा किस में है? जो इंसान पश्चातापी है, जो अपने देह के समान दूसरों से प्रेम करता है, जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और पश्चातापी है, आंखों में आंसू होते हैं, जो अपने आप को एक तरीके से ही ऐसा बना लेता है कि हाँ, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, प्रभु यीशु तू मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूँ, नशे पत्ते, चोरी, शराब, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, चुगली निंदा से मैं दूर रहना चाहती हूँ, गलत गंदे कामों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा का काम है सारा, जो हमें इन पाप के कामों से दूर करता है। पवित्र आत्मा यदि हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारा जीवन, इस धरती के जीवन को जीना प्रभु को जानने के बाद या प्रभु को जानने से पहले नामुमकिन है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में होगा तो वो हमें पवित्र मार्ग पर चलाएगा। और अगर हम फंस भी गए ना, चाहे किसी का फोन मिले ना मिले, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, पवित्र आत्मा आपको हाथ पकड़कर उस दलदल से, उस अकेलेपन से, उन गड़बड़ियों से, उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से जहां पर आप त्यागे गए थे, उन दुविधाओं से, उन टेंशन, चिंता, परेशानियों से, आपके अकेलेपन से प्रभु पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ के आपको निकालेगा, आपको हियाब देगा, आपको आत्मा देगा और कहेगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मेरी ओर ताक, मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा, तो मुझसे मांग। पवित्र आत्मा कहता है कि तूने मुझे पुकारा नहीं है। पवित्र आत्मा कहता है मैं तो तेरे साथ हूं, लेकिन तूने मेरी सुनना नहीं चाहा। तू आज भी अगर सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। यह आत्मा कहता है मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा में उठाकर चलाने के लिए तैयार है। जिन पर हमने भरोसा किया सब जगह दरवाजे बंद हुए, मुंह पे लात खानी पड़ी, बुराइयां भी सहनी पड़ी,
जिस इंसान ने हमारे लिए कर रहा उसने करके भी जताया और बताया संसार में, हमें भी बताया कि मैंने तेरे लिए इतना किया। लेकिन प्रभु कभी नहीं बताता, प्रभु कभी नहीं जताता। चाहे हम कह रहे हैं आज मैंने 3600 गलतियां कर दी, आज अगर मैं पवित्र आत्मा से दूर भी हो गया था, लेकिन कल फिर भी पवित्र आत्मा मेरे पास आने की इच्छा रखेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझसे प्यार करता है। गलती मेरी है लेकिन फिर भी प्रभु मेरे पास आने की इच्छा रखेगा। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से गलती हो गई है, उसको नहीं पता है, मैं चाहता हूं उसके पास, और मैं उसको फिर से बात करूंगा मन में, मैं फिर से उससे बात करूंगा वचनों के द्वारा, ताकि वो मेरे पास आए, ताकि वो शैतान का फंदा ना बने। प्रभु कभी हमें त्यागता नहीं है, क्योंकि लिखा दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा का काम है। लोग छोड़ देंगे, लोग सता देंगे, कोई भी सता देगा, कितना भी वेल फिशर हो, कितना भी आपने किसी पर भरोसा रखा हो, धोखा मिल सकता है, आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं आंसू देगा, वो आंसू को पोंछ डालेगा। क्योंकि लिखा है तेरे आंसू को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे घाव पर मैं तेल मलूंगा, देख मैं तुझे चंगा करूंगा। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा का काम है, वो आपको याद दिलाएगा। जब भी आप अकेले में आंसू बहाते हो और अपने जिंदगी में बड़े छुटकारों के लिए जब रोते और पीटते और अपने बिछोनों को आंसुओं से भिगोते हो ना, तो पवित्र आत्मा ही आपको हिम्मत देगा, वही आपको उठाएगा, वो आपको याद दिलाएगा, वचन पढ़ने के लिए कायल करेगा, और वचन के द्वारा वो आपसे बात करेगा, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, एक उम्मीद जगेगी, क्योंकि लिखा है देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, देख तू फिर कभी लज्जित ना होगी। लोगों ने लाते मारी, लोगों ने शब्दों के द्वारा घायल किया, लेकिन पवित्र आत्मा बिना बोले भी आपको मन में, आपको वचन पढ़ने के द्वारा ऐसे सीने से लगा लेगा जैसे कि कभी किसी ने नहीं लगाया। ये पवित्र आत्मा का काम है। और बहुत बार जब इंसान चारों तरफ से टूट और बिखर जाता है ना, या तो वो सुसाइड करता है, या वो गलत कदम उठाता है, या रिश्ते नातों से 36 का आंकड़ा बना लेता है, या कोर्ट केसेस या तलाक हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता, ना ही पवित्र आत्मा कभी ऐसा काम करने के लिए गाइड करता, वरन ऐसी समस्याओं से भी पवित्र आत्मा बाहर निकालता है। लेकिन हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ होना बहुत जरूरी है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, कि हम बहुत सारी बातों में कि हम पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रभु मेरे साथ खाइए, प्रभु मेरे साथ चलिए, प्रभु आज मैं क्या पहनूं, प्रभु आज मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ जाऊं, क्या मुझे उस पार्टी में जाना चाहिए, वहां पर प्रभु पाप के काम है, प्रभु मना करेगा। हमें उसकी उन छोटी छोटी बातों को मानना है। बैठने को लेकर, प्रभु मैं अपने पापा मम्मी से कुछ गलत तो नहीं बोला, अगर गलत बोला तो मुझे माफ कर, सॉरी, और मैं पापा मम्मी से भी सॉरी बोलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपके और आपके परिवार के बीच में आपकी नम्रता, दीनता को प्रकट करने के द्वारा प्रेम को बढ़ाएगा। आपको परमेश्वर, आपको पवित्र आत्मा हमेशा झुकने, नम्र और दीन के लिए और प्रेम करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के गुणों को प्रकट करने के लिए ही बोलेगा, जिसका प्रतिफल आपको बाद में पता चलेगा। जब भले ही स्टार्टिंग में लग सकता है कि अरे मैं कैसे माफी मांगू, माफी कैसे मांगू इस इंसान से, शुरुआत में लग सकता है, लेकिन जब आप माफी मांगोगे ना, देखना पवित्र आत्मा सामने वाले के मन को कैसे बेचैन कर देगा, कैसे बदल देगा, उसको इस बात का एहसास कराएगा, देख तू कितना गलत था, ये सही थी लेकिन फिर भी तूने इसको गलत बोला, और देख ये गलत नहीं थी फिर भी तेरे पास माफी मांगने के लिए आई। प्रभु उसको बेचैन कर देगा जिसने आपका दिल दुखाया है। जैसे ही आप माफी मांगोगे, सामने वाला बेचैन हो जाएगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अरे ये तो सही थी, ये तो सही था, फिर भी इसने माफी मांगी, सच में इसका खुदा कुछ तो है। और प्रभु आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, प्रभु काम करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। तो मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बगैर जीवन जीना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है दुष्ट आत्मा से आजादी पाने में, बताने में, सिखाने में, समझाने में, चलने में, चलाने में। पवित्र आत्मा के बगैर प्रचार नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बगैर आश्चर्य कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम कुरंती में पढ़ते हैं उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को चमत्कार, सामर्थ्य काम, विश्वास का आत्मा, उसी एक आत्मा के द्वारा किसी को गैर गैर भाषाएं, पवित्र आत्मा ही इसे सब देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु की सेवा पवित्र आत्मा के बगैर अधूरी है, अधूरी। पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई टिक भी नहीं सकता कलीसियाओं के अंदर। पवित्र आत्मा नहीं है तो सामने वाले का जिंदगी भी नहीं बदल सकती, अपनी जिंदगी तो बदलेगी ही नहीं अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो। और पवित्र आत्मा उसी के हृदय में आता है जो बदलना चाहता है, क्योंकि जहां करेक्शन नहीं है वहां परफेक्शन नहीं है। जो पश्चाताप रखता है उसी के हृदय में पवित्र आत्मा बसना चाहता है। जो माफी मांगने के लिए तैयार रहता है, माफ करने के लिए तैयार रहता है, जो दया, अनुग्रह, करुणा के लिए तैयार रहता है, जो अपनी तरफ से अच्छा बोलने के लिए तैयार रहता है, चाहे सामने से पलटकर अच्छा ना मिले, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है।
और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा गाइड करता है जो बदलना चाहते हैं, जो गिर तो गए दोबारा उठते हैं, दोबारा से मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे गलती ना हो, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करना, माफी मांगते हैं और कोशिश करने के साथ साथ वो जय भी पा लेते हैं कि हाँ अब मैंने झूठ नहीं बोला, हाँ अब मैंने लड़ाई नहीं करी, हाँ अब मैंने व्यभिचार नहीं करा, प्रभु ने मुझे व्यभिचार से बचाया। ऐसे लोगों की पवित्र आत्मा मदद करता है और ऐसे लोगों को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत, क्योंकि जब स्वयं परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, रक्षा सुरक्षा कर रहा है, वो पवित्र आत्मा जब साथ में है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। हालेलुया। कोई भी गलती हो गई तो छोटा सा पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो। हमें अपने काम किसी को नहीं वरन प्रभु को दिखाने हैं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।